औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्कॉलर एंड स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है सेमिनार। और सेकेंडली हम इसकी जो टॉपिक में जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा पर्पस ऑफ सेमिनार, कि सेमिनार क्या चीज़ है, सेमिनार क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि सेमिनार जो है वो उसके क्या मकासद होते हैं और ये कहाँ पर की जाने वाली एक्टिविटी जो है वो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमिनार की, कि सेमिनार इज़ एन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक ऑफ हायर लर्निंग विच इन्वॉल्व्स पेपर रीडिंग ऑन अ थीम एंड फॉलो by the group discussions to clarify the complex aspects of the theme। यानी जब हम कहते हैं कि सेमिनार, तो सेमिनार जो है ये एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक के तौर पर यूज़ की जाने वाली एक एक्टिविटी है जिसके ज़रिए हम हायर लर्निंग, यानी जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है या आपकी ग्रुप डिस्कशन जो अप्रोच है वो यूज़ करते हैं, और किसी भी थीम के ऊपर हम आर्टिकल या अपना टॉपिक जो है स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। और उस डिस्कशन का बेसिकली पर्पस ये होता है कि उस टॉपिक या उस थीम से मुतल्लिक हमारा माइंड जो है उसके अंदर मौजूद जो कम्प्लेक्सिटी है या उस टॉपिक की जो कम्प्लेक्सिटी है उसको बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो सेमिनार जो है वो एक आपकी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक होती है जिसके ज़रिए आप एक एक सब्जेक्ट के ऊपर या एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन के ज़रिए जो है उसके कम्प्लेक्स पॉइंट्स या एस्पेक्ट्स जो होते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जी, अब हम बात करते हैं इसके कुछ मकासद की, कि पर्पस ऑफ अ सेमिनार। तो सेमिनार जो है वो क्यों मतलब किया जाता है या कि ये एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की जाती है। तो सबसे पहले तो ये कि इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन अ ग्रुप और टीम वर्क। इसका बेसिक एम ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो टीम स्पिरिट्स होता है, जो जो कंबाइन जो कंट्रीब्यूशन या कोलैबोरेशन की स्किल्स होती हैं उसको डेवलप करना, और उसको डेवलप करने के बाद किसी नतीजे के ऊपर डिस्कशन के ज़रिए जो है वो पहुंच जाना होता है। मतलब स्टूडेंट्स के अंदर जो ये कैपेबिलिटी है कि कोलैबोरेट कैसे करना है, किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कैसे करनी है, तो ये स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक्स होती है उसको पॉलिश करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली जो टेक्निक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक यूज़ की जाती है वो सेमिनार होती है। उसके बाद ये कि टू इंगेज इन अ मोर फॉर्मल डिबेट्स, यानी हम जितना फॉर्मल डिबेट्स जो होती हैं ना उसके ज़रिए जो है हम जो है वो क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसके बाद सेट द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, यानी हमने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज़ के मतलब बात की कि सेमिनार जो होता है वो सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड रखने वाले अफराद जो हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्टली इस तरह की होती है ताकि ग्रुप लर्निंग या ग्रुप एक्टिविटीज़ की फॉर्म के अंदर जो लर्निंग होती है वो की जा सके। तो बेसिकली ये कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने प्रॉब्लम्स जो हैं उसको ग्रुप की शक्ल में पहले प्रेजेंट करते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर डिबेट की जाती है, उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है, फॉर्मल डिस्कशन की जाती है ताकि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। फिर आस्क द स्टूडेंट्स टू अंडरटेक पीयर असेसमेंट ऑफ ईच अदर वर्क, ऑरल प्रेजेंटेशन और अ रिटन वर्क। यानी सेमिनार में देखा यह जाता है कि जो भी प्रेजेंटर होता है वो अपनी या तो रिटन मतलब डॉक्यूमेंट लेके आता है या वो ओरल प्रेजेंटेशन अपनी लेकर आता है, और वो अपने प्रॉब्लम को, अपने टॉपिक को प्रेजेंट करता है बाकी पार्टिसिपेंट के सामने। और फिर जो बाकी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे ये कहा जाता है कि आप जो है वो पीयर असेसमेंट के थ्रू, मतलब आप अपने कोलीग्स की असेसमेंट जो है वो करें, और फिर उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर किया जाता है, और उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के बाद पीयर असेसमेंट जो है वो की जाती है ताकि डिफरेंट जो आपके जो मार्क्स होते हैं उसको कैलकुलेट करके एवरेज निकाल के एक स्टूडेंट या एक लर्नर जो है उसकी असेसमेंट की जा सके।
جی اس کے بعد جو آخر میں ہے مطلب ہم مقصد کو دیکھتے ہیں، یوز آ رول پلے ایکسرسائز، یہ کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے، جو ہر پارٹیسپینٹ ہوتا ہے، وہ سیمینار کے اندر ایک ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. یعنی اس میں پیسو پارٹیسپینٹس نہیں ہوتے بلکہ ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، تاکہ ان کی جو سکلز ہیں، جو کمیونیکیشن سکلز ہیں، جو کسی کو کنونس کرنے کی سکلز ہیں، یا اپنے ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کی سکلز ہیں، یا اس کے علاوہ جو کریٹیکل تھنکنگز ہیں، ان چیزوں کو وہ پالش کر سکے. امید ہے اس ویڈیو سے آپ بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.